5 इंच की डिलीवरी नहीं लगाई गई थी, तो ये 6 इंच की कैसे है? 1 साल 8 महीने हो गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मियां मोहम्मद शफीक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अल सिद्दीक सोलर सॉल्यूशंस। रहीम यार खान खानपुर से हम बिलोंग करते हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं जिसमें आपको टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव डाटा आपको मिलता रहता है। तो आज भी हमारा असल में प्लान है कि एक हमारी साइट है यहाँ पे साजा रहीम यार खान में, वो हम विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और टेक्निकल डाटा भी आपको वहाँ से मिलेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो बरवक़्त उन तक पहुँचती रहें। अच्छा जी, अच्छा अब हम जा रहे हैं जी। मैं रास्ते से सैफ भाई को उठाऊँगा, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं वो फैब्रिकेटर भी हैं और हमारे जो फ्रेम्स हैं सोलर पैनल्स के वो तैयार करते हैं, तो उनको भी साथ लेके मेरे साइट पे जाना है। तो चलते हैं, फिर उनको रास्ते से पिक करते हैं। जी सर जी, अब हम निकल आए हैं। सैफ भाई को मैंने उठा दिया है इसके वर्कशॉप पे। अब हम जा रहे हैं साइड पे राम भाई के पास, के साइड पर देखना है क्योंकि असल में विजन यही है कि जो सिस्टम हम लगाते हैं उस सिस्टम की हम वक्तन चक्कर लगा के देखते भी रहते हैं, बैक सपोर्ट भी उनको देते हैं जो अपने क्लाइंट्स हैं, मिलते भी रहते हैं। असल में ये साइट है जहाँ पे हम जा रहे हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन सैफ भाई कोई 1 साल होने को आया साइट पे। साल से ऊपर हो गया ये सिस्टम लगे हुए। तो पिछले दिनों आजकल असल में थोड़ा सा काम भी स्लो है। आप भी समझते हैं कि बारिशों का सीज़न था, थोड़ा सा हर तरफ तो सैलाब में फंसे हुए, लेकिन हमारा एरिया अलहमदुलिल्लाह बचा हुआ है। आज धूप निकली है, कुछ बादल फिर भी हैं लेकिन धूप कुछ निकली है, तो हमने सोचा कि चलो विज़िट करके आएँ क्योंकि बारिशें यहाँ पे हमारे एरिया में बहुत सारी हुई हैं। तो लोगों के हाल अहवाल देखें कि क्या उनका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। निकलें, जा रहे हैं, पहली साइट है आज के दिन में, देखते हैं इंशाल्लाह क्या अपडेट निकलती है वहाँ पे। जी हमारा एरिया असल में चोलिस्तान का एरिया पड़ता है, रहीम यार खान, खानपुर, लियाकतपुर, ये सारा एरिया चोलिस्तानी एरिया कहलाता है। हमारा जो एरिया है इसमें ज़्यादातर चावल और शुगर केन, गन्ने की काश्त है। हमारे एरिया में ज़्यादा गन्ना है, आप देखते हैं हर तरफ फसलें जो गन्ने की ही काश्त है यहाँ पे। और बिल्कुल आबादी से हट के है, लेकिन फिर भी रास्ते में कुछ छोटी छोटी आबादियाँ हैं इस एरिया में। छोटी छोटी पगडंडियों पे ही सड़कें बनाई हुई हैं, रोड बने हुए हैं जो खेतों में जाते हैं जहाँ पे लोगों ने ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं। ये साइड पे पहुंचने वाले सदाम भाई की साइड पे भी हम पहुंच रहे हैं। ये बिल्कुल नज़दीक ही आ गया, ये देखें ना, डेरे के अंदर बिल्कुल ज़मीनों में छोटे छोटे डेरे बनाए हुए हैं और वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं। तो आ गए जी, हर तरफ शुगर केन की काश्त है, ट्यूबवेल इनका बंद है इस वक्त। जी साहब भाई क्या कह रहे हैं आप? अच्छा जी, 14 प्लेट सीसन पावर। अच्छा जी, 450 वाट। 450 वाट, ठीक हो गया। ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है जी। ये हमारे सदाम साहब भी आ गए हैं जी, इन्होंने इनको फ़ोन किया था, अभी बुलवा लिया है अपने साथ, तो अभी मिलवाते हैं आपसे इनको। चौदह सोलर पैनल हैं जी इसमें। 14 सोलर पैनल 540 वाट हैं सर। जी सैफ भाई कौन सा पैनल है ये? सीसन पावर कितने वाट का है, कितनी रेटिंग का है? अच्छा ये 450 वाला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक हो गया। 14 पैनल लगे हुए हैं ना, ये बन गया 6300 वाट।
6300 वाट बन गया। 6300 वाट पे 7.5 HP वहाँ से पंप के ऊपर जो ना चेंज की डिलीवरी लगाई हुई है। ये 7.5 HP आसफ पंप है। आसफ पंप इरफान साहब का। इरफान साहब से भी इंशाल्लाह मुलाकात आपकी करवाएंगे, हम उनके पास विज़िट के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह। और ये 6 इंच की डिलीवरी लगाई हुई है। सदाम भाई, सर जी जब ये सिस्टम लगा था तो उस वक्त 5 इंच की डिलीवरी नहीं लगाई गई थी, तो ये 6 इंच की कैसे है? 6 इंच इसलिए लगाई कि पानी ज़्यादा था। अच्छा, जो है वो पानी ज़्यादा होने की वजह से मैंने 6 इंच की डिलीवरी लगा दी है, जो पानी आसानी से निकल आता है, मोटर पे बोझ नहीं पड़ता। मोटर पे बोझ नहीं पड़ता। अच्छा अब देखो 6 इंच की भी भर कर आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, 6 इंच की डिलीवरी है। 7.5 HP पे नॉर्मली को लगना चाहिए 5 इंच। हमने तो 5 इंच आपको दिया था, लेकिन 5 इंच तो पानी का प्रेशर भी अच्छा था। पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बाहर खाने के बाहर जाता था, अच्छा, इसलिए मैंने 6 इंच का लगा दिया। 6 इंच का लगा दिया। अच्छा सदाम भाई, ये बताइएगा कि आपका ये जो सिस्टम लगा हुआ है, इसको कितना अर्सा हो गया है चलते हुए? तकरीबन 1 साल 8 महीने हो गए हैं। 1 साल 8 माह। हम असल में रास्ते में आते हुए मैं और साहब भाई तो ये अंदाज़ा कर रहे थे कि शायद 1 साल हुआ है ना। तो बहरहाल 1 साल 8 माह में कोई कभी किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो? अल्हम्दुलिल्लाह कोई कहीं किस्म की भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस ट्यूबवेल पे आपका कितना रकबा है जो आप शराब करते हैं? 25 से 30 किले है। 25 से 30 एकड़ शराब आसानी से हो जाता है? आसानी से है। आप देख रहे हैं कि ट्यूबवेल बंद हो गया है, हाँ, ठीक है, पूरी आपाची हो गई है, टाइम बच गया है, हमने बंद कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो इस ट्यूबवेल पे आपके तकरीबन को 30 एकड़ हैं। 25-30 एकड़। अच्छा, 25-30 एकड़ पर वीकली आसानी से हो जाता है। हफ्तावार आपका आसानी से हो जाता है? आसानी से हो जाता है, एक दिन बच भी जाता है। एक दिन बच भी जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। जी, ये हमारे सदाम साहब हैं जिनका ये सिस्टम है। ये बेसिकली बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है हमारा। इनके साथ आते जाते बड़ा रिलेशन बन गए, बल्कि हर तरह से ये हमें यहाँ पे अपने इलाके में सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो इनके तवज्जुह से हमें मिले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो फ्रेम है ये भी स्पेशली डिज़ाइन किया गया है 4 कैंचियों पे एंगल की। नॉर्मली 2 कैंचियों पे लोग लगाते हैं, तो ये एक हैवी किस्म का आज़ारी बात है कि जी 14 पैनल लगने थे, वेट भी काफ़ी हो गया और इसका एक फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा बन गया। इस वजह से इसको ये एक प्लेट की जगह भी इसमें बचाई हुई है ना, तो ये फैलाव की वजह से इसको 4 कैंचियाँ दी गई हैं। अच्छा सदाम भाई, ये बताइएगा कि पिछले 1 साल 8 माह का ये सिस्टम लगा हुआ है, जी सर, इसमें आंधी तूफान भी आए होंगे आपके एरिया में, बहुत आंधी तो तूफान क्या है। समझते हैं कि आपका फ्रेम में कभी कोई इशू, कोई नहीं, मसला? कोई इशू भी नहीं है। हमने चारों तरफ से ये जो है रस्से वगैरह भी लगा दिए हैं, वैसे भी ये मजबूत बना हुआ है, बेहतरीन किस्म का बना हुआ है। अच्छा साहब भाई, आप बताइएगा, आप फैब्रिकेटर हैं और बनाया भी आपने ही है फ्रेम, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा गेज का पाइप आपने यूज़ किया और एंगल कौन सा यूज़ किया आपने इसमें? तो जी इसमें एंगल जो लगा हुआ 1.5 इंच गेट सूतर या 5 mm, और नीचे जो इसके सरिया ग्राउंड किया हुआ वो 6 फीट लेंथ है और 1 इंची का। 6 फीट लेंथ है? 6 फीट लेंथ और 1 इंच डाया का, और उसके ऊपर जो पाइप लगा हुआ है 6 इंच डाया का, और 10 गेज लगा हुआ है, उसके ऊपर 5 इंच पाइप है, वो भी 10 गेज लगा हुआ है, 5 इंच डाया। लेकिन 2 साल होने को आए हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि फ्रेम की कुछ सेफ्टी के लिए मजीद इसको बेहतर किया जा सकता है कि थोड़ा नहीं? इसमें जंग आ रहा है, बस इसमें ये हो सकता है कि इसको दोबारा कलर करा लें, और इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, हाँ, दोबारा इसको रंग करवा लिया जाए। जैसे देखे ना, ये जंग आ रहा है, ये फील हो रहा है। लेकिन 2 साल का अरसा भी है, ओपन एरिया के अंदर लगा हुआ है, तो ओपन एरिया के अंदर तो ज़ाहिर बात बारिश है, धूप है, छाँव है, हर किस्म का मौसम ये फ्रेम देख रहा है, तो ज़ाहिर बात है कि 2 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो ये इसमें कमी बेशी आती है। तो सदाम भाई, आप फिर ऐसा कीजिएगा कि अपने इस फ्रेम को भी थोड़ा सा मेंटेनेंस करवाएं इसकी। आप हमें कहेंगे तो हम आपको अपना बंदा दे देंगे जो आएगा, आपको या तो फ्रेम खोल के दोबारा नए सिरे से कर ले, पेंट कर ले, या लगे हुए कोई दोबारा
नए सिरे से इसके ऊपर ना वो रेग माल लगा के तो अच्छी तरह से इसको सफाई करके उसके बाद पेंट इसको करवा लिया जाए ना। ठीक हो गया सर, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये करवाएं। जारी बात है कि जी लाइफ है सोलर पैनल की, लाइफ हम ये काउंट करते हैं कि जी कम से कम 25 साल है 80% पावर पे। जी सर। सोलर पैनल 25 साल बाद आपके पास 80% पावर आपके पास बचनी चाहिए। मतलब ये कि आपने आज अगर 1 रुपया खर्च किया है तो 25 साल बाद आपके पास 80 पैसे बचने चाहिए। तो फ्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए। अलहमदुलिल्लाह फ्रेम्स की क्वालिटी तो बेहतरीन है। अब ये है कि वक्तन फ़वक्तन मेंटेनेंस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, वो आप करवाते रहा करें। अच्छा सदाम भाई ये बताइएगा, ये 7.5 HP की मोटर जो लगी है ये कितना आपने, ये नीचे कितना है, गहराई कितनी है? जो तकरीबन 10 फीट है। 10 फीट पे नीचे ये मोटर लगी हुई है। जी सर। ठीक हो गया। और ये आपने ऊपर इसके ऊपर एक कनोपी सी बना के लगाई है, जी सर। ये बारिश के बचाव के लिए? बारिश के बचाव के लिए है और धूप के बचाव के लिए है। बिल्कुल सही हो गया। जो गर्म नहीं होती है ना, छांव के लिए है। छांव के लिए, ठंडी रहती है मोटर। जी सर। ठीक हो गया। ये इन्वेंट कंपनी का इन्वर्टर है। ये वैसे इन्होंने टेबल पे फिक्स किया हुआ है अभी फ़िलहाल, ये आर्जी तौर पे इन्होंने लगाया था। लेकिन सलाम भाई इसको दीवार पे बॉक्स में लगाना था, आपने कहा था कि इसको बॉक्स में लगाएंगे, तो क्या अभी तक बॉक्स अभी क्यों नहीं लगाया गया? क्या बॉक्स भी लगा देंगे, इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ पर जो है ना छत वगैरह भी धो लेती है, तो बचाव के लिए बचाव के घर उठा कर ले जाते हैं। अच्छा, डेली आप इसको उतार के घर ले जाते हैं? जी सर। अच्छा 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 अच्छा। आपका घर यहाँ से कितने फासले पे तकरीबन है? तकरीबन है कोई आधा किलोमीटर है। आधा किलोमीटर है। यहाँ पे हिफाजत के लिए ये समझते हैं कि आप इसको, इसलिए आपने इसके ऊपर जी सर। फिट करवा लिया था ना उस वक्त। लेकिन अगर आप इसको बॉक्स में लगवा लें तो जारी बात है डस्ट मिट्टी से भी बच जाता है। लेकिन आपने बड़ा सेफ रखा, साफ़ सुथरा रखा हुआ है इन्वर्टर। लेकिन इसकी भी फ़िलहाल आप, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, तो एक दफ़ा इसकी ज़रा ओवरऑलिंग करवाएं, इसको खोल के अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए। ठीक है सर, करा लेंगे इंशाल्लाह। 9.7 एम्पीयर, 9.6 एम्पीयर, 46, 47 फ्रीक्वेंसी। 6300 वाट है ना, 6300 वाट पे अगर हम इस पे 7.5 किलोवाट पूरा कर दें तो ये 50 फ्रीक्वेंसी पे इजीली। और इस वक्त टाइम भी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 बजने वाले होंगे ना। 3 बजने वाले हैं, इस वजह से 46, 47 फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है। वो तो रिवॉल्विंग फ्रेम है इस पे लगा हुआ है, इस वजह से ये कि सूरज की तरफ इसको घुमा दिया गया है तो बेहतरी आ रही है। वरना ये कि इस वक्त तो बहुत सारे ट्यूबवेल ऐसे होते हैं जो बंद होने वाले हो चुके होते हैं। अच्छा जी, आए तो थे हम यहाँ पे साइट विज़िट करने के लिए, लेकिन साइट विज़िट के दौरान हमारी गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो गया। बल्कि पंक्चर भी ऐसा ख़तरनाक हुआ है कि वो बिल्कुल ही हवा छोड़ गया, ख़त्म कर गया। और इसका व्हील भी चेंज करते हैं। एरिया असल में ये सारी बात है कि कारपेटेड रोड तो होते नहीं हैं। इन रोड्स पे कोई पत्थर, कोई कील, कोई कुछ ऐसी चीज़ से हो गया। बहरहाल इसको सदाम साहब की लेते हैं, कुछ खिदमात लेते हैं, ये कुछ करवाते हैं किसी बंदे से, तो इंशाल्लाह फिर वापसी का चक्कर कर रहे हैं इंशाल्लाह। जी, गाड़ी का टायर तो सदाम भाई ने हेल्प की हमारी, कि वो टायर तो उन्होंने चेंज करवा दिया। अब हम इनके डेरे पे आए हैं। सदाम भाई के वालिद साहब हैं, छोटे भाई हैं, और यहाँ पे बैठे हैं। हमने तो इनसे इजाज़त चाहिए थी, तो लेकिन ये कह रहे थे थोड़ी देर तक बैठें। तो मैं पूछना चाहूँगा सदाम साहब के वालिद साहब से कि क्या इनको कैसा लगा हमारा सिस्टम जो इनके पास लगा हुआ है? तो सर कैसा सिस्टम है आपका? बेहतरीन चल रहा है, अभी तक तो कोई इसमें इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। कोई भी नहीं। और कौन सिस्टम बंदा है आप में से जो सिस्टम को देखता है, उसकी लुक आफ्टर करता है, देखता है, उसकी देखभाल करता है? अच्छा अच्छा, हाफिज साहब देखते हैं। हाफिज साहब, आप क्या समझते हैं सिस्टम का? जब से सिस्टम लगा हुआ है कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको आई हुई हो? कोई शिकायत नहीं है। किसी किस्म की कोई शिकायत आई हुई हो? कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर जी देखे ना, गाँव का माहौल है, देसी माहौल है। एक तकरीबन कुछ 1.5 एकड़ में तो माशाल्लाह इनका घर बना हुआ है, और इसमें लंबा चौड़ा इन्होंने एरिया जो है अपने रहने के लिए किया हुआ है।
ठीक है सर, अब हमें आप इजाज़त दें, हम फिर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।